हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 47 SDS चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में फर्स्ट हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिटस प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाता है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते समय हम यहाँ पर एक्टिव का ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट बना देते हैं और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया जाता है और हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ होता है। तो देख लेते हैं पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस में फर्स्ट हम लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट, जो हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा उसे हम यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर। यहाँ पर इज आ जाएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है वो हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के रूप में रखेंगे, तो यहाँ वो न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। तो यह गया स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं एग्जांपल। ही डज नॉट राइट आ लेटर। अब इसका पैसिव बनेगा आ लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम। तो यहाँ पर देखेंगे हम आ लेटर जो कि ऑब्जेक्ट है, इसको हम न्यू सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर रखें पैसिव वॉइस में आ लेटर। उसके बाद आ लेटर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पैसिव में आ गया इज, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का राइट का थर्ड फॉर्म रिटर्न, उसके बाद बाई। फिर हमने यहाँ ही को उठाकर यहाँ पर न्यू ऑब्जेक्ट बना दिया गया हिम। तो ये हो गया आ लेटर इज नॉट रिटन बाई हिम। अनदर एग्जाम्पल, गोपाल डज नॉट बाई आ बुक। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा आ बुक इज नॉट बॉट बाई गोपाल पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर आ बुक को हमने बना लिया सब्जेक्ट और गोपाल को बना लिया ऑब्जेक्ट और बाई का थर्ड फॉर्म बॉट लिख दिया और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग किया। अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, ही डज नॉट गिव मी 4 एप्पल्स। अब इसका पैसिव दो तरह से बन सकता है, एक लिविंग ऑब्जेक्ट से मी से और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट 4 एप्पल से। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट से कैसे पैसिव बनेगा। 4 एप्पल्स आर नॉट गिवन टू मी बाई हिम। अब यहाँ पर हमने 4 एप्पल्स को सब्जेक्ट बनाया पैसिव वॉइस में। उसके बाद 4 एप्पल्स के अकॉर्डिंग हमने हेल्पिंग वर्ब लिखा आर, उसके बाद नॉट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। और यहाँ पर देखेंगे लिविंग ऑब्जेक्ट जो मी है, मी से पहले टू का प्रयोग किया गया, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया प्रीपोजिशन में कि पैसिव में लिविंग ऑब्जेक्ट से पहले टू का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ गया बाई, उसके बाद न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ जो सब्जेक्ट ही है उसे न्यू ऑब्जेक्ट बनाएगा। तो ये पैसिव वॉइस हो गया इसका 4 एप्पल्स आर नॉट गिवन टू मी बाई हिम। और इसका दूसरा टाइप देख लेते हैं, जब हम लिविंग ऑब्जेक्ट से पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो मी को सब्जेक्ट के रूप में रख लेंगे, ये लिविंग ऑब्जेक्ट है तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू सब्जेक्ट तो हो जाएगा आई, आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा एम। उसके बाद लिखेंगे नॉट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद हम लिख लेंगे 4 एप्पल्स, उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, न्यू ऑब्जेक्ट तो हो जाएगा बाई हिम। तो हो जाएगा इसका पैसिव आई एम नॉट गिवन 4 एप्पल्स बाई हिम। इस तरह से हो जाएगा। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट देखेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव, जिसे यस नो टाइप कहते हैं। उसके बाद देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव, जिसे WH टाइप कहते हैं। तो फर्स्ट देख लेते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, फर्स्ट आएगा हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा एक्टिव वॉइस में। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हम फर्स्ट लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम आर। उसके बाद सब्जेक्ट जो हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। उसके बाद प्लस आ जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होगा वो यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दोनों में लगा होगा, एक्टिव वॉइस के में भी और पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल डू यू सिंग अ सॉन्ग, अब इसका पैसिव बन जाएगा इज अ सॉन्ग संग बाय यू। अब यहाँ पर देखेंगे हमने यू को ऑब्जेक्ट बनाया और अ सॉन्ग को सब्जेक्ट बनाया, तो अ सॉन्ग न्यू सब्जेक्ट के रूप में आ गया और उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट आ गया हेल्पिंग वर्ब। आ सॉन्ग के अकॉर्डिंग आ गया इज़, तो हो गया इज़ आ सॉन्ग संग बाय यू। तो यहाँ पर हमने न्यू सब्जेक्ट को रखा जो कि ऑब्जेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लिखा और सब्जेक्ट लिखकर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा। उसके बाद बाय लगाकर जो यहाँ पर सब्जेक्ट था उसे न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में रख दिया। अनदर एग्जाम्पल डू यू लाइक मैंगोज। तो फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगोज। अब मैंगोज को हम सब्जेक्ट के रूप में रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, तो मैंगोज प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आर, तो हो जाएगा हमारा पैसिव वॉइस आर मैंगोज लाइक्ड बाय यू। अब यहाँ पर आर आ गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद बाई आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब देखेंगे इसके बाद डबल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव वो होता है जिसे WH का टाइप कहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन वर्ड पहले होता है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट आता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डू ऑब्लिक डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा। उसके बाद आ जाएगा प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसे न्यू ऑब्जेक्ट के रूप में पैसिव में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल व्हाई डू यू कॉल हिम, तो यहाँ पर इसका पैसिव बनेगा व्हाई इज ही कॉल्ड बाय यू। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है हिम को सब्जेक्ट बनाया गया, ही आ गया और ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ गया इज़, और क्वेश्चन वर्ड हमने पहले लिखा, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हमने इज़ का प्रयोग किया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा ही, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया गया कॉल का कॉल्ड, उसके बाद बाय का प्रयोग किया गया और यहाँ जो सब्जेक्ट था हमारा यू को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पैसिव वॉइस में रखा गया, तो बाय यू ये हो गया व्हाई इज़ ही कॉल्ड बाय यू। तो यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।